Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एनक्लेक्स के एग्ज़ाम में। सो गाइस, पर्टिकुलरली हम सब जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 अप्रैल 2026 में कुछ तो चेंजेस लेकर आएगा आपके एनक्लेक्स के एग्ज़ाम में। देयर विल बी सम चेंजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे और फिर बात करते हैं कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपका क्वेश्चन है, जो आपकी टाइमिंग है, वो पर्टिकुलरली सेम ही रहती है। दैट विल बी दी 5 आवर, यानी जो आपका एग्ज़ाम है वो 5 घंटे का ही होगा, जिसमें मिनिमम 85 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम 150। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 85 पे सेम। अगर कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, इसका मतलब है या तो आप पास हैं या तो आप फेल हैं। सिंपल एज क्लियर। और 150 पर जाने का मतलब भी कहीं ना कहीं, कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो 150 क्वेश्चंस करते हैं और उनका रिजल्ट पास आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 150 पे कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है और रिजल्ट फेल आता है। इसीलिए क्वेश्चन कभी रिप्रेजेंट नहीं करता है कि ये पास ही है ये फेल ही है। वो बाद में डिसाइड होगा, आपका रिजल्ट बाद में आएगा। तो एक तो ये चीज़ है जो चेंज नहीं होने वाली। दूसरी, आपके जो क्वेश्चन के पैटर्न्स थे, आपका साटा, आपके केस स्टडीज, क्यू बैंक्स, ये कुछ भी चेंज नहीं होने वाले। पैटर्न सेम ही रहेगा आपका क्वेश्चन का। जो पहले पैटर्न आता था वही सेम पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि चेंज क्या है। तो गाइज, यहाँ पर जो अगर मैं चेंजेस आपको बताऊं पर्टिकुलरली, तो वो है आपके कंटेंट शार्पनेस। यानी कि कंटेंट तो आपका वही रहेगा। 4 साल की नर्सिंग डिग्री में जो आपने पढ़ा है, आपका नर्सिंग डाटा वही रहेगा, लेकिन उस कंटेंट की शार्पनेस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आप एक नर्स हैं और आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं और चारों ही ऑप्शंस आपके लिए सिवियरिटी लेवल पे हैं। चारों ही प्रायोरिटाइज्ड, अपनी अपनी जगह पे प्रायोरिटी है। पहले क्या है, जो क्वेश्चन आपको आया है उसके बेसिस पे प्रायोरिटी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर चारों ऑप्शंस अपने अपने सिस्टम के हिसाब से प्रायोरिटी में है। आपको डिसाइड करना है अभी आपको क्या पिक करना है। यानी कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो अब ऐसा नहीं होगा कि बस नॉर्मल सा कंटेंट पढ़ा और आंसर दे दिया। आपको उस कंटेंट की जड़ तक पढ़ना है, ताकि आप ये डिसाइड कर सके, आप ये पता लगा सके कि इसकी स्पेशलिटी प्रायोरिटी क्या है। सारे प्रायोरिटीज में है। रेस्पिरेटरी चैप्टर पढ़ रहे हो तो रेस्पिरेटरी चैप्टर की जो प्रायोरिटीज है वो आपको यहाँ दिखेंगी। यहाँ कार्डियो की प्रायोरिटी दिखेगी, आपको लगेगा कि रेस्पिरेटरी में ये प्रायोरिटी होती है, यह आंसर होगा। कार्डियो में तो यही आंसर है। बट क्वेश्चन के बेसिस पे आपको इन सब कंटेंट को क्लीन करना अब आपको आना चाहिए। आपको वो कंटेंट में शार्पनेस लेकर आनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ। पर्टिकुलरली एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहती हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफाइन एक्सपेक्टेशंस। तो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न आप देखोगे और जो क्वेश्चन का जो कंटेंट होगा वो पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड होगा। कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, वो सेम रहेगा, कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन वो और ज़्यादा रिफाइंड पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट गाइस, आपको मेक श्योर करना है कि जो लैब के जो फाइंडिंग्स हैं वो सारे आपको प्रिसाइजली करंट लेवल के याद हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैब बहुत पुरानी डिजिट्स याद कर रखें, तो भी जो भी करंट लैब फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि WHO के हिसाब से आपका जो HB है, एनीमिया की अगर मैं बात करूं तो वो चेंज हो चुका है। ओके, सो इट इज़ लाइक मेल के केस में आप देख सकते हो 13 है, फीमेल के केस में 12 है और चाइल्ड में भी 12 है।
तो आपको करंट अपडेट्स लैब के पता होने चाहिए। देन आफ्टर आपको डिसीज का प्रोसेस पता होना चाहिए। डिसीज प्रोसेस आपको स्टेजेस बहुत ही रिफाइंड तरीके से पता होनी चाहिए। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 3 में क्या होगा, रिफाइंड। ओवरऑल ऊपर ऊपर का डाटा पढ़ के काम नहीं चलने वाला है। तो वो और ज़्यादा लिटिल डीप होगा, आपका नर्सिंग डाटा डीप होगा। बिकॉज मैंने मोस्टली देखा है, हार्डली बहुत सारे लोग 1 या 2 महीने का ही कोर्स रन करते हैं, कुछ 3 महीने का कोर्स रन करते हैं और उसमें बहुत ऊपर ऊपर का डाटा पढ़ाया जाता है। अब ये काम नहीं चलेगा। उन्होंने साफ साफ जो है वो मेंशन है कि भाई रिफाइंड एक्सपेक्टेशंस आपसे चाह रहे हैं, डाटा थोड़ा सा प्रिसाइजली आपको पढ़ना पड़ेगा। देन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी आप सब लोग जानते हैं, प्रायोरिटाइजेशन वो हम सब जानते हैं, वो रहेगी। आपको प्रायोरिटी करना आना चाहिए कि क्या प्रायोरिटी है। बट ध्यान रखें, पहले क्या हो रहा है कि क्वेश्चन एक आता है, उसमें प्रायोरिटी एक ही आएगी, बाकी प्रायोरिटीज नहीं होती। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस में चारों प्रायोरिटीज दिखेंगी अलग अलग चैप्टर्स की। यू हैव टू पिक वन, जो भी आपकी डिसीज कंडीशन मिली है उसके हिसाब से कौन सी वाली है। हर चैप्टर की अलग अलग डिसऑर्डर की प्रायोरिटी दिखेगी, तो ऐसा लगेगा इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट आपको पिक कौन सा करना है, जो उस डिसीज की प्रायोरिटी है। इसका मतलब रिफाइंड तरीके से आपको इस डाटा को पढ़ना है। तो गाइस, मीनवाइल मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप मेक श्योर करें जो भी आप डाटा पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड हो, प्रॉपर तरीके का हो, बेस्ड हो, नर्सिंग प्रैक्टिस सेफ्टी बेस्ड हो। देन इट विल बी रियली गुड फॉर यू। सो गाइस, पर्टिकुलरली हम लोग जो अपना एंट्रिक्स का बैच है वो रन करते हैं 5 मंथ्स मिनिमम, एंड 6 मंथ में आप रिवीजन कर सकते हैं सारे डाटा की। आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाते हैं। अगर हम फिलहाल मेडिकल सर्जिकल पढ़ रहे हैं तो आपको मेडिकल सर्जिकल की एप्लीकेशन में डाला जाएगा, जहाँ पे सारा डाटा सिंक्रनाइज तरीके से आपको मेडिकल सर्जिकल का मिलेगा। आप इन केस क्लास एब्सेंट है, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हो, आप जाके इस क्लास को रिवाइज कर सकते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन में। और हर चैप्टर खत्म होते ही आपका टेस्ट होता है, वो आपको टेस्ट देना होता है। ये सारे चीज़ें हम करते हैं अपने कोर्स के अंदर, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये बहुत मदद करती है। इवन आपको जो आपका यू वर्ल्ड है वो भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत सारे यू वर्ल्ड के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपको बिना बात के पैसे वेस्ट ना करने पड़े। बिकॉज वो एप्लीकेशन ही 15 से 20 हज़ार की होती है। तो ये भी आपको इंक्लूडेड मिलेगी। आपको लिपनकॉर्ड, मॉसबी, सॉन्डर्स, 9th एडिशन, हर एक तरीके की बुक की पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप टाइम ना वेस्ट करें नोट्स बनाने में, क्योंकि नोट्स लिटरली रिफाइंड नोट्स चाहिए अब हमें। अब हमें सुपरफिशियल नोट्स नहीं चलेंगे, हमें डाटा रिफाइंड पता होना चाहिए। मेडिकल सर्जिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि उसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो गाइज, ये सारी अप्रोच हम अप्लाई करते हैं, एंड यू कैन पास योर एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। बिकॉज हमारे मेहनती बच्चे जो लिटरली मेहनत करते हैं और पढ़ते ढंग से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं, क्योंकि मेहनत का रिजल्ट सबको मिलता है। तो अगर आपकी मेहनत में किसी भी प्रकार की मिलावट है तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो और अपनी मेहनत खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, जो कि बहुत जरूरी है, तो आपका बिल्कुल श्योरिटी के साथ पेपर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। इफ यू रियली वांट टू एनरोल इन आवर बैच, प्लीज जस्ट लेट अस नो। इफ यू हैव एनी डाउट्स और यू वांट एनी अदर कंटेंट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली मैं अगली वीडियो उसी पे लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।